इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो के एक्सेस किसी को कैसे दे सकते हैं। हो सकता है आप अपने ब्रांड की मार्केटिंग के लिए किसी एजेंसी को हायर कर रहे हो, तो उनको आप अपने पोर्टफोलियो का एक्सेस कैसे देंगे? या फिर हो सकता है आप खुद एक मार्केटिंग एजेंसी हो, तो आप अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो का एक्सेस कैसे लोगे? उनके एड अकाउंट का एक्सेस कैसे लोगे? इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। हाय, माई सेल्फ आर्यन सिरोटा। आई एम द फाउंडर ऑफ ग्रो जयपुर। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का मुझे 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। उसी के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन पे आता हूँ, यहाँ पे मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो ऑलरेडी खुला हुआ है। यहाँ पे आपको जस्ट अगर आपके सामने ऐसी स्क्रीन नहीं आती ना, तो जस्ट मेटा बिजनेस सूट आप सर्च कर लेना गूगल पे जाके, अपने फेसबुक से लॉगिन कर लोगे तो आपके सामने भी सेम डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें आपको जैसे कि ये मेरी एजेंसी का खुद का पोर्टफोलियो बना हुआ है। मैं यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग पे क्लिक करूंगा। सेटिंग पे क्लिक करते ही मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है यूजर्स, यूजर्स के नीचे पीपल। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 3 लोगों को एक्सेस दे रखा है अपने पोर्टफोलियो का। अब मैं आपको बताने के लिए एक एक्सेस फिर देने वाला हूँ। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपको इनवाइट पीपल पे क्लिक करना है और जिसको भी इनवाइट करना है उसकी मेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैं अपनी मेल आईडी डाल रहा हूँ, यहाँ पे आपको जिस बंदे को एक्सेस देना है, जिस पर्सन को एक्सेस देना है, उनकी मेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। तो जस्ट मैं यहाँ पे अपनी मेल आईडी डाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने मेल आईडी लगा ली यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आपके सामने ना 2 ऑप्शन आ रहे हैं। आप टेम्परेरी एक्सेस किसी को यानी कि 2-4 दिन के लिए एक्सेस देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप टेम्परेरी एक्सेस पे क्लिक करके उसको यहाँ पे डेट वगैरह शेड्यूल करोगे। मेरे को 2-3 इस डेट तक, फलानी डेट तक यहाँ पे मेरे को एक्सेस देना है, तो यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हो। बट आप जनरली किसी मार्केटिंग एजेंसी या किसी को भी एक्सेस देते हो ना, थोड़ा लंबे टाइम तक देते हो, तो टेम्परेरी एक्सेस वहाँ पे आपके लिए काम का नहीं है, तो इसको आप यहाँ पे ऑफ कर दो। अगर टेम्परेरी देना है तभी इसको मतलब ऑन करना, अदरवाइज इसको ऑफ रहने देना। ठीक है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको फुल एवरीथिंग पे करना है, एवरीथिंग पे क्लिक करना है, मैनेज पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे और भी आपका ऑप्शन आ रहा है व्यू एडवांस ऑप्शंस में, यहाँ पे आप मैनेज को क्लिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस वगैरह भी आपकी मार्केटिंग एजेंसी ही मैनेज करने वाली है, या जिस पर्सन को आप एक्सेस दोगे वो सारी चीजें मैनेज करने वाला है। ठीक है, तो आप ये चीज भी उनको एक्सेस देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने एसेट चूज करना है, यानी कि आप उनको किस किस चीज का एक्सेस देना चाहते हो। सिर्फ एड अकाउंट का एक्सेस देना चाहते हो, या फिर अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी एक्सेस देना चाहते हो, तो वो चीज आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे मैं अपना अभी इंस्टा और फेसबुक सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका मेरे को फुल एक्सेस देना है यहाँ पे, एवरीथिंग। ठीक है, एंड सेकंड चीज, मुझे अपने एड अकाउंट का भी एक्सेस देना है, तो मैं इसे एड अकाउंट पे भी क्लिक करके चेक करके फुल कंट्रोल दे दूंगा। उसके बाद में अगर मेरे कैटलॉग्स हैं तो मैं कैटलॉग्स का भी एक्सेस दे दूंगा। ये चीजें ना आपके क्लाइंट और आप खुद के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल डिस्कशन होना चाहिए कि आपको किन किन चीजों का एक्सेस लेना है। पहले अगर आप एजेंसी ओनर हो तो आपको क्लाइंट से अप्रूवल लेना है कि हमें इन इन चीजों का एक्सेस ले रहा हूँ। एंड अगर आप खुद एक मतलब फाउंडर हैं, बिजनेस ओनर है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग कि हमें जिस बंदे को हायर कर रहा हूँ, जिस एजेंसी को हायर कर रहा हूँ, उसका क्या रोल रहने वाला है, उसको सिर्फ मेरे को कंटेंट क्रिएशन का एक्सेस देना है, या फिर पूरा कंटेंट क्रिएशन, एड अकाउंट सभी का एक्सेस देना है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एड अकाउंट का दे दिया और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का कर लिया, और यहाँ पे मैं मेरे पास व्हाट्सएप का भी आ रहा है और पिक्सल्स का भी आ रहा है। इन चीजों का आप अपने अकॉर्डिंग एक्सेस चेक कर लेना, आपको देना है या नहीं देना। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में आपको जस्ट इनवाइट विथ 2 एसेट, आप जितने भी एसेट यहाँ पे क्लिक करोगे वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इनवाइट विथ 2 एसेट पे क्लिक करोगे, ओके का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन के लिए मांग रहा है, तो एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ अकाउंट को। आपके पास ये नहीं है कि मेरा क्या ना ये वापस से हो रहा है, तो दैट्स वाई मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है। तो हो सकता है आपके पास भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को कोड मिल चुका है, इस कोड को मैं कॉपी करूंगा, जस्ट यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा ताकि मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाए वापस से। वो जैसे मैं वेरीफाई करूंगा, डन। यहाँ पे मैं पास किया, अभी मेरे को नहीं बनाना, कैंसिल, ओके पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे उसके पास इनविटेशन जा चुका है। अब वो एक्सेप्ट करेगा इस चीज को, जिस बंदे को आपने एक्सेस दिया है ना, वो एक्सेप्ट करेगा इस चीज को कि हाँ मेरे पास एक्सेस आ चुका है। वो अपने मेल पे एक्सेस लेगा, अपने पोर्टफोलियो पे एक्सेस लेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक मान लो एक एजेंसी ओनर हो, तो आपको सिर्फ क्लाइंट के एड अकाउंट का एक्सेस चाहिए, तो आप किसे ले सकते हो?
उसका मैं बताता हूँ आपको। ये तो एक तरीके से आप मतलब क्लाइंट आपको एक्सेस दे रहा है, उसका फॉर्मेट था। अब आप एक एजेंसी ओनर हो, आपको सिर्फ ऐड अकाउंट का एक्सेस चाहिए, तो आप कैसे ले सकते हो? तो जस्ट आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे ऐड ऐड ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट, इस पे आपको क्लिक नहीं करना क्योंकि क्लाइंट ने ऑलरेडी अपना ऐड अकाउंट बना रखा होगा, तो आपको ये ऑप्शन क्लिक नहीं करना। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है रिक्वेस्ट एंड ऐड अकाउंट टू अनदर बिजनेस पोर्टफोलियो, जो ऑलरेडी किसी अदर प्लेटफॉर्म ऑलरेडी किसी अलग पोर्टफोलियो में है, उस ऐड अकाउंट का आपको एक्सेस चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड अकाउंट आईडी आपको चाहिए होती है। अब अकाउंट आईडी आपको कहाँ से मिलेगी? आपको जस्ट एड मैनेजर में जाना है। जैसे ये मेरा हमारे किसी क्लाइंट का ही एड अकाउंट है, तो यहाँ पे आपको जस्ट ये दिख रही है एड अकाउंट आईडी, ये मैंने जस्ट कॉपी की है। ये एड अकाउंट आईडी आपको मिलेगी, इसको जस्ट आप कॉपी कर लोगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपको कितना एक्सेस चाहिए, पार्शियल एक्सेस चाहिए या फुल कंट्रोल चाहिए, जो भी आप देखो, ये चीजें ना फुल कंट्रोल की और सारी चीजें आप आपके और क्लाइंट के बीच में डिस्कस होनी चाहिए। और जैसे ही आप फुल कंट्रोल पे क्लिक करोगे, आप कंफर्म करते ही आपके पास जो सामने वाला पर्सन है उसके पोर्टफोलियो में नोटिफिकेशन चल जाएगा और जैसे वो अप्रूव करेगा आपको एक्सेस मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था कि आप किसी के क्लाइंट का एक्सेस कैसे ले सकते हो, या फिर आप खुद एक ओनर हो तो आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी को कैसे एक्सेस दे सकते हो, पूरा चीजें आपको एक्सप्लेन की है मैंने। और अगर आपको फ्यूचर में एड चलाना सीखना है कि अपने बिजनेस के लिए एड किस तरीके से आप चला सकते हो, चाहे आप लीड जनरेट करने के लिए चला रहे हो या सेल्स जनरेट करने के लिए चला रहे हो, कुछ टाइम में ही इस चैनल पे और भी वीडियोस आने वाले हैं। और इससे पहले हमारे पास ऑलरेडी आप पेज कैसे बना सकते हो, पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो, सारी चीजें कैसे सेटअप कर सकते हो, इसके ऑलरेडी वीडियो मिल जाएंगे आपको, आप चैनल पे जाओगे तो उन वीडियो को भी आप वॉच आउट कर सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।